हेलो माय डियर स्टूडेंट, 60 क्लासेज में आपका स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे छात्रों। ये कक्षा 12 का बैच है और आपको कक्षा 12 का ये यूट्यूब पर वीडियो भी जाती है, क्लासेज चलती रहती हैं, उसी में वीडियो भी बनता रहता है और क्लास में बहुत ही अच्छा और बढ़िया से क्लासेज चलती हैं। इसमें कक्षा 12 का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज ये थ्योरी आज हम लोग पढ़ेंगे। आज इस थ्योरी का पोस्टमार्टम किया जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझना पड़ेगा और आगे के थ्योरी के लिए ही बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें आज हम लोग का ये थ्योरी है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे तो तुरंत ही आपको पढ़ना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे तुरंत उसी के डायग्राम पर ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ेंगे। और इसमें वैद्युत द्विध्रुव में क्या कहा जाता है, परिभाषा कहता है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव यानी कि डाइपोल। डाइपोल किसे कहा जाता है, डाइपोल किसे कहते हैं? तो इसमें आपने परिभाषा सुना और उसी तरह से जैसे ही परिभाषा आपको कहा जा रहा है ठीक वैसे ही आपको डायग्राम भी खींचना है। कहा गया कि दो समान परिमाण, ठीक है, दो समान परिमाण। तो दो समान परिमाण रहेंगे तो उसमें एक, देखिए यहां पर एक रखा गया है प्लस क्यू आवेश और यहां पर रखा गया है माइनस क्यू आवेश। यानी कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश को दोनों के एक दूसरे से अल्पतम दूरी, यानी कि अल्पतम दूरी पर हमने रख दिया और अल्पतम दूरी का यह दोनों जो है 2L की दूरी पर रखा जा रहा है। हो गया। इसमें कहा गया दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम या न्यूनतम, अल्पतम दूरी पर रखने से, अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है, जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह हो गए। जैसे आपका डायग्राम वैसे परिभाषा, जैसे डायग्राम वैसी परिभाषा। हमने कहा कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों, एक आवेश प्लस क्यू और एक आवेश माइनस क्यू, जिसे अल्पतम दूरी पर रखा गया है, जिसे अल्पतम दूरी पर रखा गया है
और जो इसकी संरचना बनती है उसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हो गया। अब इसी तरह से पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। इसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एकदम इंपॉर्टेंट है ये। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो इसमें जैसे यहां पर कहा गया है कि दो आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी में कहा जा रहा है कि दोनों आवेशों में से, ठीक है, दोनों आवेशों में से, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश, कोई एक आवेश, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के गुणनफल, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। हो जाएगा, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। आपका ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव और ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जैसे इसमें कहा है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, यानी कि P बराबर दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश Q तथा उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना रखें? 2L है, तो आपका 2L हो जाएगा। इसी को बढ़िया से लिख दे, P बराबर 2QL हो जाएगा। ये हो गया। फिर इसी तरह से इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक रखेंगे। आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और यल है लंबाई, इसका मात्रक मीटर होता है, यानी कूलाम मीटर। या इसे एक और मात्रक कहते हैं, इसका मात्रक होता है डेबाई। क्या होता है? या डेबाई, या डेबाई, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? डेबाई। कहीं कहीं डिबाई लिखा रहता है, ठीक है, कहीं कहीं डिबाई है, कहीं कहीं डेबाई है। तो एक डेबाई बराबर, एक डेबाई बराबर 3.3 गुणे 10 की पावर -30 सेंटीमीटर होता है। एक डेबाई बराबर 3.3 गुणे 10 की पावर 30 सेंटीमीटर होता है। अब यह कौन सी राशि है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसका बीमा क्या होता है? इसकी हम बीमा निकालेंगे। तो बीमा, अब यहां से आपको बीमा निकालना है तो Q बराबर, यानी कि P बराबर आपने निकाला है 2QL। यहां से Q बराबर सूत्र हो जाएगा IT इंटू L हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा I एम्पियर, एम्पियर का A हो जाएगा। फिर T का समय होता है तो T हो जाएगा और गुणे L लेंथ हो जाएगा, L लेंथ हो जाएगा, L हो जाएगा। तो फिर इसी को रख देंगे, ATL हो जाएगा। इसी को तनी बढ़िया से बनाएंगे तो LTA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? LTA हो जाएगा, LTA। इसी को, यह क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये बीमा है, जिसको हम कहेंगे LTA लता। लता से याद कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका। और इसी में आपको बहुत ही आगे की ये थ्योरी याद रहेगी, तो आगे के थ्योरी आपको करने में बहुत आसानी होगी। जैसे अच्छी स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को ये बहुत ही लाभदायक होता है। और हमारे चैनल ये क्लास आपको अच्छा लगा रहा है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।